Assalamu alaikum and welcome to my channel. Our last topic was about the basic principle and introduction to atomic absorption spectroscopy. Today our topic is on components of atomic absorption spectroscopy. The first component is sources of radiation. Our first radiation source is hollow cathode lamp. It's a common radiation source for AAS. अच्छा, जो हॉलो कैथोड लैंप होता है उसका जो इनर सरफेस है वो हॉलो होता है, यानी उसमें स्पेस होती है। जो उसका आउटर सरफेस होता है वो उस एलिमेंट का बना होता है जिसको हम लोगों ने एनालाइज़ करना होता है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा आउटर सरफेस उसी एलिमेंट की फिर बनानी पड़ती है जिसको हमने एनालाइज़ करना है, तो जिसकी वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। यहाँ पर हमारे पास इसकी डायग्राम गिवन है। इसमें जो कैथोड है वो आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। जो एनोड है वो हमारे पास लॉन्ग रॉड्स की फॉर्म में है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आप देख सकते हैं कैथोड का भी बाहर की तरफ है और एनोड का भी। जो आउटर लेयर है कैथोड की वो उस एलिमेंट से बनती है जो हम लोगों ने एनालाइज़ करना है, जबकि जो इनर सरफेस है वहाँ पे EMR प्रोड्यूस होती है कैथोड के अंदर। उसके अलावा हमारे पास एक इंसुलेटिंग डिस्क मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी एनोड पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे होते हैं गैस, वो अंदर की तरफ वापस नहीं आते। और हमारे पास क्वार्ट्ज या ग्लास विंडो भी मौजूद है, जहाँ से जो EMR प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकलती है। अब हॉलो कैथोड लैंप के पास जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसमें ये है कि हमारे पास इनर्ट गैस हीलियम या आर्गॉन फिल की जाती है HCl में। HCl यहाँ पे हॉलो कैथोड लैंप की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है, लेकिन एट लो प्रेशर। हम इसको लो प्रेशर पे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जब भी हम लोग बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वो आके जो हैं कैथोड के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं। वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड से और स्ट्राइक करते हैं उसके सरफेस पे। जो हॉलो कैथोड की वॉल है उस एलिमेंट से बनी है जो हम लोगों ने एनालाइज़ करना है। उसके बाद हमारे पास स्पटरिंग का जो है प्रोसेस अकर होता है। अब स्पटरिंग क्या है, हमारे पास जो एटम्स इमिट होते हैं स्ट्राइकिंग के बाद, उसे हम प्रोसेस को स्पटरिंग कहते हैं। अब ये कैसे होता है, हमारे पास जब पार्टिकल्स जो हैं वो कैथोड से स्ट्राइक करते हैं तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन टेक प्लेस करती है। तो जो एटम्स इमिट होते हैं इस प्रोसेस को हम लोग स्पटरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू कैथोड के अंदर EMR प्रोड्यूस होती है जो कि ग्लास विंडो से पास कर जाती है। हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए जो कैथोड है वो उसी एलिमेंट का बनाया जाता है जो हम लोगों ने एनालाइज़ करना है, जिस वजह से ये इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक लिमिटेशन भी है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट रेडिएशन सोर्स हमारे पास है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। इसको हम EDL भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेडिएशन है। अच्छा, इसमें कोई इलेक्ट्रोड प्रेजेंट नहीं होता है, ना कैथोड ना एनोड। इसके अंदर हम लोग आके हमारे पास डायग्राम गिवन है। आर्गॉन गैस फिल करते हैं एक स्पेसिफिक प्रेशर पे। इसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें हमारे पास लैंप प्रेजेंट है, आर्गॉन गैस, जिसको हम इनर्ट गैस एस लेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास एक ग्लास बल्ब है जिसके अंदर मेटल या फिर मेटल सॉल्ट मौजूद होता है। एक हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और एक एग्ज़िट विंडो है जो क्वार्ट्ज से बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसीजर है या इसकी वर्किंग है। अब ये वर्क कैसे करता है, इस इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल मौजूद है, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो कॉयल के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं वो एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आयंस की मूवमेंट होती हैं। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, यानी EMR, जो कि क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू पास आउट हो जाती हैं और जाके सैंपल पर फॉल करती हैं। ये थे आज के हमारे 2 रेडिएशन सोर्सेस। तो अगर आप लोगों को इसके डिटेल नोट्स चाहिए या फिर प्रॉपर टॉपिक रिव्यू करना है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। केमिस्ट्री की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के नोट्स चाहिए या आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप बता सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑटोमाइजर्स को डिस्कस करेंगे।